नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। अगर आपको कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैरेसमेंट कर रही है, परेशान कर रही है, या आपके पास लोन चुकाने के रुपए नहीं है, फर्जी लोन ऐप के रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो गया है, तो ये एक न्यू अपडेट है जो कि आज की वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनकी कोई एनबीएफसी कोई भी बैंक नहीं होती है। ऐसी लोन एप्लीकेशन लोगों को काफी ज्यादा हैरेसमेंट करती हैं। फर्जी किसी भी एनबीएफसी का नाम फर्जी तरीके से अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में ऐसी लोन एप्लीकेशन लिख देती हैं, जिस कारण ये प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाती हैं बार बार, और 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से ये 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती हैं। छठे दिन से लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर ब्लैकमेल करती हैं, हैरेसमेंट करती हैं, न्यूड फोटोज बनाकर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करते हैं। तो ऐसी जितनी भी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको हैरेसमेंट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं। इनके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं काफी अभद्रता से आपसे बात करेंगे, काफी गाली गलौच करेंगे आपसे। तो ये जो एप्लीकेशन जितनी भी हैं जो कि 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती हैं, और आजकल तो मैं ऐसी भी एप्लीकेशन देख रहा हूँ जो कि 14 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही हैं, लगभग लगभग 15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही हैं, और वो लोन एप्लीकेशन फर्जी हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि 7 डेज एक पैरामीटर है किसी भी लोन एप्लीकेशन को नापने का कि वो फर्जी है। आजकल तो मैंने जैसा आपको बताया कि 15 दिन का लोन प्रोवाइड कराने वाली लोन एप्लीकेशन भी फर्जी हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पहचानना जरूरी है कि जिस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है वो जेन्युइन है, मतलब एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, या फर्जी एप्लीकेशन है, या किसी बैंक के बिहाफ पर वर्क करने वाली जेन्युइन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एनबीएफसी या बैंक के बिहाफ पर जो एप्लीकेशन वर्क करती है वो जेन्युइन एप्लीकेशन होती हैं। जो एनबीएफसी या बैंक के बिहाफ पर वर्क नहीं करती हैं, वो सारी लोन एप्लीकेशन लगभग लगभग फर्जी होती हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस के रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, आपसे रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, आपने मान लीजिए एक बार रीपेमेंट कर दिया, दोबारा से फिर आपसे रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए, अगर आपने लोन ले लिया है और तत्काल ही आपको पता चला है कि लोन एप्लीकेशन जो है ये फर्जी है, तो आपको सबसे पहले एक वीडियो वॉच करना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप। लोन ऐप से कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे डिलीट करें। ठीक है, तो इस पर मैं काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर आपको वीडियोस की लिस्ट में मिल जाएंगी, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिए। अगर आपकी रीपेमेंट डेट नजदीक आने वाली है, उस वीडियो को देखिए और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश कीजिए उस लोन एप्लीकेशन से। एक ट्रिक है, वर्क कर गई अच्छी बात है, कोई गारंटी नहीं है कि 100% ये ट्रिक वर्क ही करेगी, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव ही हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के जो लोग जब इस ट्रिक का यूज करते हैं तो ये ट्रिक वर्क भी करती है, और काफी सारे लोगों को इससे फायदा भी मिला है। कुछ लोगों के लिए ट्रिक वर्क नहीं भी करती है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि 100% ये ट्रिक वर्क करेगी, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर रिमूव हो जाती है तो फिर तो आप समझते हैं ना, आप सभी झंझटों से मुक्तियों से मतलब झंझटों से मुक्ति पालेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगली जो नेक्स्ट आपको क्या काम करना है। नेक्स्ट आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, या फिर अपने नजदीकी किसी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में। ठीक है, इन तीनों में से आप किसी भी जगह कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर कराएंगे तो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाती है। आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाएगा और आप वहां पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन जाते हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, अगर आपके घर के आसपास है, ज्यादातर मैंने देखा है जिला मुख्यालय पे साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशन होते हैं, जो पुलिस का जिला मुख्यालय होता है, तो वहां पर अगर आपकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, बहुत ही अच्छी बात है, तो आप वहां भी करा सकते हैं, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर भी इन लोन एप्लीकेशन की कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं।
अब कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए अगर आपका हैरेसमेंट स्टार्ट हो गया है तो आप तत्काल रजिस्टर करा दीजिए, और अगर हैरेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, आपको पता चल गया कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, इनकी कोई एनबीएफसी कोई भी बैंक नहीं है, ये लोगों को हैरेसमेंट करते हैं, तब भी आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशंस में आपका डेटा चला गया है, आधार कार्ड पैन कार्ड चला गया है। ठीक है, तो आप इसकी भी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, या फिर नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। ठीक है, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप स्टेटस या व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने सभी कॉन्टैक्ट को सूचित कीजिए कि मेरे मोबाइल फोन को किसी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा या किसी एप्लीकेशन के द्वारा हैक कर लिया गया है, जिनके द्वारा मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इसकी शिकायत मैंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा दी है, और उस कंप्लेंट की जो कॉपी है वो आपको वहां पर जो है सभी कॉन्टैक्ट को बारी बारी सेंड कर देनी है, या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टेटस हर कोई नहीं देखता है, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि आप पर्टिकुलर 1 बाय 1 सबको सेंड कर दीजिए, या कॉल करके भी बता सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में। ठीक है, तो ये काम करिए। तो इससे क्या होगा, अगर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाला आपके किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट लिस्ट के किसी भी व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो पहले ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को पता होगा कि आपके फोन को हैक किया गया है, और वो पहले ही अवेयर हो जाएंगे और कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा। और अगर वो मैसेज वगैरह भेजते हैं, आपकी फोटो को एडिट करके या मॉर्फ करके भेजते हैं, तो भी आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना। आजकल ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता है। आपको पता ही है कि आजकल जो ऑनलाइन साइबर क्राइम वाले जो फ्रॉड हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ज्यादातर जो जनता है अवेयर हो चुकी है इन फ्रॉड्स के बारे में। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी होता है, आपका फोटो वगैरह मॉर्फ करके भेजा जाता है, और आपके कोई भी रिलेटिव जो हैं वो आपको कॉल कर बोलते हैं कि आपका फोटो मॉर्फ करके हमारे पास मतलब कोई भी न्यूड या कोई भी गलत फोटो आया है, तो आप उनसे सिंपल बोलिएगा कि मैंने इसके संबंध में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया है, जिस कारण मुझे काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं। और हाँ, थोड़ा बहुत आपको अगर मेंटल प्रेशर महसूस होता है, तो आप फिर से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल एकदम कूल रहना है, दिमाग को ठंडा करके रखना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 2 या 3 दिन या 4 दिन ये लोग कॉल करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कर करके परेशान हो जाएंगे, इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और फिर ये कॉल वगैरह करना बंद भी कर देते हैं। ठीक है, फिर इनको कभी होश आता है महीने बाद या 15 दिन बाद या 7 दिन 10 दिन बाद, फिर ये कॉल करते हैं, 1 बार ट्राई करते हैं, इनको पता चल जाता है कि जिसको हमने पैसा दे रखा है वो पैसा देने का इच्छुक नहीं है, तो फिर ये कॉल वगैरह करना भी बंद कर देते हैं। अब सवाल आता है कि इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन चुकाना चाहिए या नहीं चुकाना चाहिए। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो मैं हमेशा यही बोलता हूं, बिल्कुल भी मत चुकाइएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार चुका दिया, ये दोबारा फिर आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे क्रेडिट कर देंगे, और फिर आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। ये इनका खेल है, ये चलता रहता है, ये बंद नहीं होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरी आप सब लोगों से विनती है कि आप जब पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, कंप्लेंट में ये बात जरूर मेंशन कर दें कि मुझे डर है कि मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो सकता है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है या हो चुका है, तो फिर आपके पास उसकी एक बोल सकता हूं कि मतलब बचाव हो। आपके पास जो कंप्लेंट की कॉपी होगी उसमें लिखा होगा ये, और अगर इन फ्यूचर कभी आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है या हो चुका है, तो आप उस कंप्लेंट की कॉपी संबंधित जो भी कोई एजेंसी अगर आपके खिलाफ कोई नोटिस इशू करती है, आपको कहीं बुलाती है, या आपके जो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से फ्रॉड हुआ होता है, उसके लिए आपको कहीं पर भी बुलाया जाता है, तो आप उस कॉपी को दिखा सकते हैं कि देखिए इस संबंध में मैंने पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई है। तो इससे आप काफी ज्यादा प्रोटेक्ट हो सकते हैं, काफी ज्यादा बच सकते हैं। अपना बचाव ही इंसान को हमेशा जो है परेशानियों से बाहर निकालता है। तो पहले ही बचाव कर लीजिए, पहले ही कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, वेट मत कीजिए कि आज होगा आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज, या कल होगा, या फ्यूचर में हो सकता है। आप उस डर की सिचुएशन से बाहर निकलिए और पहले ही कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, कंप्लेंट की कॉपी अपने पास रखिए। ठीक है,
अब मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने तो फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूट लिया है। हम तो बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हैं, वो तो हमें ये सजेशन देते हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड अपना यूज करो, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ और इन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को लूट लो। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, इन फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूट लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड खुद का यूज करते हैं, घर वालों का यूज करते हैं। ठीक है, घर वालों के नंबर यूज करते हैं और फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लूट लेते हैं। मैंने बहुत देखा है ऐसा, और बाद में अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि उनके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो जाता है। कभी किसी के नाम से जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है, किसी के नाम से कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाता है, किसी के नाम से ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो जाता है और फिर वो सभी लोग परेशान होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए भाई। मैं हमेशा जो भी जेन्युइन मतलब जानकारी देता हूँ वो जेन्युइन जानकारी देता हूँ कि अगर आप किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन में अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो क्या वो सेफ है? आप खुद सोचिए, क्या वो सेफ है? अगर आप किसी क्रिमिनल को अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को हैंडओवर कर रहे हो तो क्या वो सेफ है? आप बताइए। फिर मॉफ आधार, जो कि आधार की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है मॉफ आधार, तो फिर गवर्नमेंट ये मॉफ आधार क्यों प्रोवाइड करा रही है, जिसमें आपके नंबर जो है, आधार नंबर जो होता है वो हाइड होता है? गवर्नमेंट क्यों बोल रही है जब आप किसी भी होटल रूम को बुक करते हैं तो वहां पर अपने मॉफ आधार कार्ड का यूज कीजिए? इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ बात होगी, ताकि कोई आपकी केवाईसी का मिसयूज ना कर ले, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन ना कर ले, ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन ना कर ले, कुछ और काम ना कर ले। बहुत तरीके से जो है मतलब फ्रॉड जो है होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और एक बहुत ही जरूरी बात कि चाहे आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दें, उसके बावजूद भी आपको एक कंप्लेंट और रजिस्टर करानी चाहिए। वो करानी चाहिए आरबीआई के सचेत पोर्टल में। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर कराना जरूरी होता है, जिससे कि आरबीआई तक भी ये जानकारी पहुंच जाए कि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी आपके साथ में घटनाएं हो रही हैं, मतलब अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप उन सब के एविडेंस को कलेक्ट कीजिए। मतलब स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपने पास रखिए, उसको लेकर पुलिस के पास जाइए। ज्यादा बेटर तरीके से अगर आप जो है मतलब कार्रवाई चाहते हैं पुलिस की तो। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके यानी परचेज करके मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात भी कर सकते हैं। और काफी इजीली जो है मेंबरशिप आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, वहां पर आपको मेंबरशिप पैक अलग अलग दिखाई देंगे, उनमें से कोई भी एक मेंबरशिप पैक आप परचेज कीजिए और डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको और बात बता दूं, अगर आप किसी भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको दो एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहा हूं, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पहली एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस, दूसरी एप्लीकेशन का नाम है नाबी। अगर आप मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस या नाबी पर लोन अप्लाई करेंगे, काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। दोनों एप्लीकेशन पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको काफी आसानी से लोन प्राप्त हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।